खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले मुंसिफ टीवी लगातार जमीनी नेताओं से राजस्थान के राजनीतिक हालात जान रहा है और इसी कड़ी में जयपुर से हमारे सहयोगी जावेद अली ने पीसीसी राजस्थान इंचार्ज एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग की सदस्या और कांग्रेस की दिग्गज महिला नेता रूबी खान से बात की। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। एक महिला होने के नाते आज की राजनीति में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताएं। देखिए, आज की राजनीति में महिलाओं की स्थिति अगर मैं पूरे एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव या एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो अच्छी नहीं है। महिलाएं बहुत कम हैं। इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से टॉप मोस्ट रीज़न ये है कि महिलाओं के लिए राजनीति को एक सुरक्षित क्षेत्र नहीं माना जाता है। एक नॉर्मल परिप्रेक्ष्य बना हुआ है कि महिलाएं राजनीति नहीं करती हैं। दूसरा ये है कि महिलाओं का नाम तो इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें जब हम फील्ड में उतरते हैं और अगर हम ग्राउंड पे देखें तो महिलाओं के पति होते हैं या भाई होते हैं या फादर्स होते हैं या ससुर होते हैं जो काम करते हैं, क्योंकि अब महिला रिजर्व सीट है। अब क्या करें, पुरुष तो लड़ नहीं सकता, तो अपनी बीवी का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का नाम लिखवा दो। उनको किचन तक ही सीमित रखा जाता है, उनको ग्राउंड पे नहीं लाया जाता है। तो अगर हम दोनों ही सिनेरियो में देखें तो महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही पृष्ठभूमियों में स्थिति कमजोर है। अब हम अगर सिर्फ कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने महिलाओं को 33% की राजनीति में भागीदारी का आगे लाए, हम लोग को और करवाया। महिलाएं कांग्रेस में हमारी प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भी थी। आज हमारी आयरन लेडी सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, और प्रियंका गांधी ने तो यूपी में कर भी दिखाया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जिस तरह से यूपी में महिलाओं को राजनीतिक हाशिए से उठाकर ऊपर लाया गया, वो एक लैंडमार्क बना। देखिए, महिलाओं को आगे लाना ये मायने रखता है। महिलाएं अपने आप को प्रूव करके दिखाती हैं। आज अगर रायपुर अधिवेशन, अब आप एक और मैं बता दूं, कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में पूरे राजनीतिक ढांचे में कांग्रेस के ये परिवर्तन कराया कि महिलाएं, अल्पसंख्यक, युवा और SC/ST को 50% के आरक्षण राजनीतिक ढांचे में दिया जाएगा। एकमात्र पहली पार्टी है कांग्रेस जिसने कराया है। अब मैं भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि मैं भारत यात्री भी रही हूँ, तो भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं पूरी तरह से भागीदार थी। चाहे वो राहुल की, हम 100 राहुल के सिपाही थे, चाहे हम में देख लीजिए महिलाएं भारत यात्री थी। चाहे जो राहुल जी के हम लोग के लिए स्वागत के लिए लाखों लोग खड़े होते थे, उनमें महिलाएं बराबर की भागीदार थी। तो महिलाएं आगे आना चाहती हैं, महिलाएं आगे आती हैं, लेकिन उन्हें मौके तो मिले। उनको राजनीतिक और सामाजिक हाशिए से वो उठना चाहती हैं। आज आप पढ़ाई में देख लीजिए, आज आप समाज में कहीं भी देख लीजिए, चाहे महिला अधिवक्ता हो, चाहे महिला डॉक्टर्स हो, चाहे प्रोफेसर्स हो। अरे महिला साइंटिस्ट आज चांद पर पहुंच चुकी है भाई, हमारे हिंदुस्तान की महिला साइंटिस्ट। क्या बात कर रहे हो आप? मगर जरूरत है उस मेंटल सेट को तोड़ने की। पुरुषों के जो कहते हैं ना पितृसत्तात्मक सत्ता है, उससे बाहर आने की, उस ग्लास सीलिंग को तोड़ के बाहर आने की जरूरत है। महिलाएं कहीं कम नहीं हैं। अब उनकी जो बंदिशें हैं, उनकी जो जंजीरें हैं, वो सिर्फ दिमाग में है। वो इन जंजीरों को तोड़े और देखें कैसे बाहर आती है, देखें कैसे अपने सफलता का परचम लहराती है। पीछे कर रखा है, आगे आने में देर नहीं है, जरूर है। भारत जोड़ो यात्रा ने भारत को जोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा ने एक आंधी की तरह तानाशाही के उन सब जंजीरों को तोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा ने इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में अपनी जगह बनाई। भारत जोड़ो यात्रा ने हमारी जिंदगियों को बदल दिया। भारत जोड़ो यात्रा ने हमारे व्यक्तित्व को बदल दिया, हमारी पहचानों को बदल दिया। आज हम नहीं हैं, पहले भारत यात्री हैं। आज मैं रूबी खान बाद में हूँ, पहले भारत यात्री हूँ। मेरी पहचान है भारत यात्री। आप कहीं भी जाइएगा, पूछ लीजिएगा रूबी खान, कहेंगे भारत यात्री रूबी खान। हमारी जिंदगियां बदली हैं, हमारे नज़रियों को बदला है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं हिंदुस्तान को ऐसे देखूंगी। मैं पैदल चली, मैं लोगों के बीच में गई। राहुल जी कहते थे दिल की सुनो, लोगों के दिल की सुनो। उनको भी आया, उन्होंने भी सीखा और हमें भी सिखाया। हमने लोगों की दिल, उनकी आंखों से सुनी। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ वो इंसानियत से परे है। वो लोग इंसान नहीं थे, दरिंदे थे। हर वो इंसान जो महिला की अस्मिता से खेलता है, हर वो इंसान जो महिला को एक खिलौना समझता है, हर वो इंसान जो महिला को इंसान नहीं समझता। ये उस जब यूरोप के अंदर ब्लैक एजेस चलते थे ना, अगर आपने इतिहास के पन्ने पलटे हों तो उस टाइम में महिलाओं को इंसान नहीं समझा जाता था, पशु से भी कम समझा जाता था। आज
वही मानसिकता है। महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ जाएं? कहाँ है उन कल्प्रिट्स को पकड़ने के सिस्टम? फांसी देनी चाहिए उन लोगों को। मेरी ये डिमांड है कि जो महिला की अस्मिता से खेलता है, जो महिला को खिलौना समझ के उसको तोड़ता है, उसको सरेआम फांसी होना चाहिए, ताकि आने वाले कल में महिला की तरफ बढ़ते हुए हाथ डरे, खौफ से कांपे, अपना अंजाम सोचकर। जब तक ये नहीं होगा तब तक महिलाओं की अस्मिता से यूं ही खेला जाता रहेगा। और जिस दिन ये हो गया, किसी महिला के अत्याचारी को सरेआम फांसी दे दी गई, जनता के हवाले कर दीजिए उसको। अगर आप नहीं संभाल सकते मणिपुर के हत्यारों को, अगर आप नहीं संभाल सकते उनकी अस्मिता के हत्यारों को, जनता को संभाल दीजिए, जनता खुद न्याय कर देगी। लेकिन हमें हमारी न्यायपालिका पे भरोसा है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको ऐसी सजा होनी चाहिए कि अगली बार कोई भी हाथ किसी महिला के पल्लू पर जब आए तो वो खुद अपना अंजाम सोच के कांप जाए। यही होना चाहिए महिला की अस्मिता के इन हत्यारों का अंजाम। मुस्लिम समाज की महिलाएं अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही हैं। मुस्लिम समाज की महिलाएं, वो एक रस्साकशी का गेम आपने देखा होगा, बिल्कुल मुस्लिम महिलाएं उस रस्साकशी के गेम में आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ बेड़ियां उन्हें खींचती हैं पीछे की तरफ, और एक तरफ उनकी आज़ादी की उड़ान उन्हें लेके जाती है आगे की तरफ। मुस्लिम समाज करवट ले चुका है। मुस्लिम समाज की महिलाएं अपनी उस ताकत को पहचान चुकी हैं जो 1400 साल पहले इस्लाम ने उन्हें दी थी। मुस्लिम समाज की महिलाएं इल्म की अहमियत को पहचान चुकी हैं। मुस्लिम समाज की महिलाएं ये जान चुकी हैं कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो महिला को आगे बढ़ना है, कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो महिला को अपनी पहचान बना के उसे दुनिया को बताना है। आज मुस्लिम समाज की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो लीगल फील्ड हो, चाहे वो आप देख लीजिए चांद पे हिंदुस्तान को पहुंचाना हो। हर जगह मुस्लिम समाज की महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। एक बात मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम समाज की महिलाएं अपने हकों को अब जान रही हैं, पहचान रही हैं, हर उस बंदिश बेड़ी को अब तोड़ रही हैं जो उन्हें पीछे रख रहा था, और आगे बढ़ के अपनी पहचान खुद इस्टेब्लिश कर रही है। हवा महल विधानसभा एक माइनॉरिटी बहुल्य विधानसभा है। आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात आगे तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हवा महल विधानसभा सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी बहुल्य विधानसभा क्षेत्र में से एक है। इस बार माइनॉरिटी की तरफ से मैं एक महिला, क्योंकि रायपुर अधिवेशन में ये हमारे पारित हुआ है कि महिला अल्पसंख्यक युवा, तो मैं एक युवा अल्पसंख्यक महिला जो भारत यात्री हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस बार आलाकमान मुझे मौका दे कि मैं जो 20 साल से सारे सर्व समाजों के लिए काम करती आई हूँ, अपने घर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने हवा महल के लोगों का, अपनों का दुख जिसको मैं खुद बखूबी जानती हूँ, उसको वर्कआउट कर सकूँ, एक ऐसी लीडर बन सकूँ जो राहुल जी के ख्वाबों की लीडर हो, जो लोगों की लीडर हो, जो जनता की लीडर हो। भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चली हो, लेकिन अभी तक रुकी नहीं हो। जनता के बीच, जनता के लिए, जनता के साथ अब भी चल रही है।